माया के प्रति जो विगत के संतों की दृष्टि रही, जो उपनिषद के ऋषियों की दृष्टि रही, वो निगेटिव रही। इससे जगत की बड़ी हानि हुई। माया के सही स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया हमारे पास है, पास से भी पास है। परमात्मा भी पास से भी पास है, लेकिन वो दूर भी है। लेकिन माया पास से पास है, वो दूर नहीं है। इस भेद को समझना होगा। माया के बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते। माया फिर है क्या? कबीर कहते हैं ठगनी है, पापनी है, और अगर ऐसा हम मान लें तो बड़ी परेशानी होगी। डरे डरे जियोगे, बुझे बुझे जियोगे, क्योंकि ये माया ही सारी सृष्टि चलाती है। परमात्मा सृष्टि करता है, लेकिन सृष्टि जो चलाती है वो माया है। बिल्कुल हमारे सामने है। इसको अगर सही स्वरूप में नहीं जाना, इसको ठीक से नहीं पहचाना, तो खुद को भी नहीं पहचान सकते। इसलिए अपनी दृष्टि साफ करनी होगी। बुद्ध ने भी माया को मार कहा, मार। भारतीय ऋषियों ने जिसको कामदेव कहा, उसी को बुद्ध मार कहते हैं। और कहते हैं मार से डरो। क्यों डरो? ये बहका देगा। और सारा बुद्धिज्म आज मार के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। जैसे सारा पश्चिमी धार्मिक दृष्टिकोण, कोई इस्लाम में है, कोई क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन परमात्मा के इर्द गिर्द पश्चिम का धर्म चक्कर नहीं काटता। वो शैतान के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। वे शैतान को ज्यादा याद करते हैं, परमात्मा को कम याद करते हैं। और शैतान तंग करता है, परेशान करता है, और शैतान के सामने परमात्मा भी, खुदा भी हार जाता है। ऐसा लगता है कि शैतान खुदा से ज्यादा ताकतवर है। माया के प्रति पहली बार मानवता के इतिहास में सही दृष्टि प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए मन और माया, कबीर ने बाकी सब बातें ठीक कही। कबीर में गलती निकालना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कि ओशो ने सब में गलती निकाली, बुद्ध में भी गलती निकाली, जीसस में भी निकाली, सारे संतों में गलती निकाल दिया। लेकिन कबीर पर अंग्रेजी में भी प्रवचन दिया, हिंदी में भी प्रवचन दिया, लेकिन कबीर में एक गलती नहीं निकाली। लेकिन मेरी आदत संपादक की है, कितना भी लेखक अच्छा लिखेगा, कुछ गलतियां तो मुझे नजर आ जाती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो बात को समझोगे। मैं देवराहा बाबा के आश्रम में गया। बड़ा सुंदर आश्रम था, लेकिन बगीचा बबूल का था। बड़ा विस्तृत 7-8 एकड़ में था, बबूल का बगीचा था। तो उनके शिष्य थे राम सेवक दास। तो मैंने कहा कि आश्रम की क्या विशेषता है, देवराहा बाबा के आश्रम की क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि इतने बबूल लगे हैं, लेकिन सारे बबूलों ने अपने कांटे छोड़ दिए।
देवराहा बाबा का ऐसा प्रभाव है कि सारे बबूलों ने अपने कांटे छोड़ दिए। मैंने कहा वाह, तब तो देखने लायक चीज है। और बबूल के पेड़ों को मैं एक एक करके देखने लगा, कहीं कांटा नहीं मिला, लेकिन एक पेड़ मुझे मिल ही गया। उसकी एक छोटी सी डाली में 3 कांटे थे, 2 या 3 कांटे थे। मैंने उस छोटी सी टहनी को तोड़ा और राम सेवक दास के पास लाकर कहा कि आप कहते थे कि बबूलों ने कांटा छोड़ दिया, लेकिन मैंने एक वृक्ष की एक छोटी सी टहनी में देखिए 2 कांटे निकाल दिए। उन्होंने भी देखा, मुस्कुराए। उन्होंने कहा आपके चरण कहाँ है, मैं छूना चाहता। मैंने कहा किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि इतने पेड़ हैं, इतनी टहनियां हैं, सबने कांटा छोड़ दिया, ये आपको नहीं दिखा, ये 2 कांटे नजर आए आपको। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं संपादक हूं, तो जहां एक भी गलती हो मुझे दिख जाती है। ठीक उसी तरह से ओशो को कहीं कांटा नहीं दिखा कबीर में। वैसे हैं बबूल में भी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर ने सबको गलत कह दिया। ऐसा कोई नहीं था जिसको कबीर ने गलत नहीं कहा, 1-2 अपवाद को छोड़ करके। रविदास साहब को छोड़ दिया। तो उसी तरह कबीर के बबूल में 2 कांटे मैंने भी ढूंढ लिए। माया को पापनी कह दिया और माया को ठगनी कह दिया। नहीं, ये कांटे भी हटाने होंगे। मेरी दृष्टि में और कबीर की दृष्टि में मन माया तो एक है। माया मन हो समाए, 3 लोक संशय पड़ा, कहा कहो समझाए। और संतों की दृष्टि में भी मन हरामी है, मन भी हरामी है और माया भी हरामी है। लेकिन मेरी दृष्टि क्या है कि मन और माया न निंदनीय है, न वंदनीय है, सम्मानीय है। सम्मानीय। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मन और माया न मालिक है, न गुलाम है, मित्र है। मित्र है। इसको अन्य तरह से अगर कहना हो तो कह सकते हो कि माया न सज्जन है, न दुर्जन है, स्वजन है। स्वजन है, बिल्कुल अपना है। अब हमारे परिवार में कोई उल्टा पलटा भी करता है तो हम त्याग देते हैं क्या? कभी कभी उल्टा पलटा कर देता है, फिर भी स्वजन है तो हम उसका बहिष्कार कर तो नहीं करते हैं। तो माया के साथ भी हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आनंद गीता में हमने मन के लिए क्या लिखा है वही माया पर भी लागू है। क्या लिखा? मन ही सबसे है बड़ा मित्र, मन जन्म जन्म का बैरी है। मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। मन हो जाए सन्मित्र अगर तो जीवन कितना हो सुंदर। सन्मित्रम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। मन से मैत्री अगर साध लो तो मन सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार है। और अगर मन से शत्रुता साध लो तो फिर शत्रु की तरह लड़ेगा। महाभारत के कई पात्र हैं तो कृष्ण नहीं है। ये जो मन है, ये जो माया है,
वो कृष्ण नहीं है, मगर कंस भी नहीं है। वो युधिष्ठिर नहीं है, मगर दुर्योधन भी नहीं है। अगर एक महाभारत के कैरेक्टर से मैं माया या मन की तुलना करना चाहूं तो कर्ण है। कर्ण है। कर्ण के माथे पर दुर्योधन ने मुकुट पहना दिया तो उसके लिए सारी दुनिया से वो लड़ गया। जो भी माया को और मन को सम्मान देगा वह तुम्हारे पक्ष में खड़ा होकर के सारी दुनिया से लड़ेगा। लेकिन जो भी उसको अपमान देगा वो जिंदगी भर उसी के साथ लड़े, उसी के खिलाफ लड़ेगा। इस बात को ठीक से समझ लो कि माया पराई नहीं है, हमारी सहचरी है, हमारा हमसफर है, हमारा रहबर है, हमारे साथ साथ चलती है, कदम कदम पर हमारा साथ देती है, उसके साथ मिलकर ही हम संसार में कर्म कर सकते हैं। उसके खिलाफ होकर के हम संसार में कर्म करने के लायक बचेंगे ही नहीं, नहीं बचेंगे। जीवन अगर ठीक से जीना है तो माया का साथ जरूरी है। नानक बादशाह कहते हैं ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये माया को साथ लेके उसको राजी करके चलो, फिर बेपरवाह रह सकते हो। फिर किसकी परवाह करनी? अगर माया तुम्हारे साथ हो जाए तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। कितनी अद्भुत बात करें, नानक देव जी की ये बात समझी नहीं गई, समझी नहीं। हुक्मी हुक्म चला रहा, हुक्मी नहीं राह चला रहा है। वो तो सृष्टि बना करके सो रहा है। कौन चला रहा है? ये हुक्मी का हुक्म, ये जो माया है, रित है, धम्म है, ताओ है, यही हमारे जीवन का संचालन कर रही है। और एक बात है कि माया हमता के रूप में है, मैपन के रूप में है, अहंकार के रूप में है, और ममता मेरा के रूप में है। तो ये जो हमता और ममता, ये माया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ये माया ममता करते लाई, ये कर्ता पुरुष गोविंद नहीं, हमारे भीतर ये माया और ममता भरा है। उसको तुम कैसे पराजित कर सकते हो? तुम माया को जीत नहीं सकते हो। क्यों? वो परमात्मा की शक्ति है। और किसने हमारे भीतर बैठाया? ये हमता और ममता, ये मैं और मेरापन, ये गोविंद ने हमारे भीतर दिया है। क्योंकि हमता ममता के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। अगर ममता ना हो तो कोई माँ अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकती। अगर हमता ना हो तो कोई भी अपनी सुरक्षा नहीं करेगा। ये मैपन के कारण हमारे भीतर एक सुरक्षा भाव है कि हम अपनी रक्षा करें। जरूरी है कि नहीं माया? ये जरूरी है, नहीं तो मग्घा बाबा हो जाओगे। कोई भी खटिया पर से उठा के गांव वाला उनको चोरी कर लेता था। न उनमें माया थी, न हमता थी, न ममता थी। तो और कहा जाता था कि जिस गांव में उनका डेरा रहता है, खूब फसल बड़ी अच्छी होती है, तो गांव वाले पहरा देते थे कि कोई दूसरा गांव वाला उठा ना ले जाए। लेकिन कभी कभी पहरा देते देते कहीं तो भूल चूक होगी, दूसरे गांव वाले उस फेरे में रहते थे, उठा के खटिया समेत। वो भी हंसते थे, हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी। तो तुम सब मग्घा बाबा होकर जीना चाहोगे क्या? अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। तो ये स्वतंत्रता हमता तुम में है, इसलिए स्वतंत्रता है। ये हमता तुमसे छीन ली जाए तो तुम्हारी स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी। और ये ममता ना हो, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है।
चाहने वालों से अगर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किसके लिए? फिर जीवन में रस कहाँ है? जीवन में कोई रस नहीं है। अगर जीवन में रस है तो माया के कारण है, नहीं तो जीवन में रेगिस्तान हो जाए। ये हमता ममता, ये जो माया के दो रूप है, ये दोनों जरूरी है। और इसलिए आज पहले हम माया को थोड़ा रिपीट कर लेंगे कि माया क्या है, इसके कितने प्रकार है, बड़े संक्षिप्त में। और उसके बाद माया से मैत्री कैसे करें, इस पर आज बात करेंगे। जिसको पुराने संतों ने कहा माया से मुक्त कैसे हो, मैं उसी को कह रहा हूं कि माया से मैत्री कैसे हो, क्योंकि माया से मैत्री ही माया से मुक्ति है, और कोई उपाय नहीं है। पुराने संतों ने बहुत प्रयास किया कि माया से मुक्त हो गए, जंगल भाग गए, पहाड़ों में भाग गए, लेकिन वो माया से मुक्त नहीं हुए। वहां भी अपना संसार बसा दिया, वहां भी शोहरत और माया के कई प्रकार हैं, उसमें फंस गए एकदम से। तो पहला प्रश्न है कि माया क्या है और माया के कितने प्रकार हैं। सबसे सटीक परिभाषा है मन माया तो एक है। मन ही माया है। मन का जो 3 रूप होते हैं, बुद्धि जो एक विचार करती है, चित्त अनेक विचार होता है, और तीसरा अहंकार, ईगो, दूसरे की दृष्टि में स्वयं को देखना, ये ईगो है। और ये ईगो ही माया है। और ये जो हमारा अहंकार है, मैंपन और मेरापन, अहंकार के 2 रूप है, मैं और मेरा, रजस और तमस। अब इस अहंकार, ये जो ईगो है, ये जो पर्सनालिटी है, इसके पार मूल रूप से हमारा यही स्वरूप है, लेकिन इसके पार इसका जब परिष्कार किया जाए, तो जैसे अंग्रेजी में कहना चाहें, ये जो पर्सनालिटी है ये माया है, और इंडिविजुअलिटी है ये आत्मा है। अनकंडीशन्ड कॉन्शसनेस, और डिविनिटी जो है वो परमात्मा है। यही जीवन के 3 रूप है। क्या क्या? पर्सनालिटी, यही माया है, यही ईगो है। और दूसरा क्या है? इंडिविजुअलिटी, जिसमें कोई मल, वो निर्मल है, निर्मल चेतना है, कोई प्रदूषण नहीं है, आत्मा है, चैतन्य आत्मा। और जो सारे चैतन्य को जोड़ता है, सारे मनकों को जो सूत्रबद्ध करके सूत्रधार बना हुआ है, वो कौन है? डिविनिटी है। ठीक है। और इस माया के 3 भेद है। ये त्रिगुणात्मक है, रजस, तमस और सतो, सत्व। रजस, रज, तम, सत। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। मैं, हम या हमता और ममता, और इसको क्या कहते हैं? सम्यकता। सतोगुणी क्या है? सम्यकता। हमता रजस है, नहीं तमस है। ममता क्या है? रजोगुणी है। और सम्यकता क्या है? सतोगुणी है। इसको ऐसा भी कह सकते हो कि मैं, तमस तमोगुणी है, क्या है? मैं। और रजोगुणी क्या है? मेरा। और सतोगुणी क्या है? मैं और मेरा। ये हो गया तमोगुणी और रजोगुणी, मैं और मेरा। फिर सतोगुणी क्या है? हमारा, हमारा, हमारा देश, हमारा सनातन धर्म। ये भी सूक्ष्म माया है, सूक्ष्म अच्छी माया है। जैसे आतंकवादी होता है, बुरे आतंकवादी और अच्छे आतंकवादी। हमारा देश, हमारा भारत, हमारा सनातन धर्म, ये हमारा। इससे हमारा जब
लग जाए तो समझो सतोगुणी है। बहुत लोग मैं जीतते हैं, ये तमोगुणी वाले होते हैं ना, शेयर करते हैं तो मैं बड़ा हंसता हूँ कि अपनी शेयरिंग में कितनी बार मैं का प्रयोग किया। कोई तमोगुणी खड़ा होता है ना तो कम से कम 10 बार मैं बोलता है और कोई भी ये रजोगुणी खड़ा होता है ना, मेरा 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 वो 10 बार कहता है। अपने एक शेयरिंग में 10 उसी से मैं भूत पहचान देता है, ये मेरा मेरा बोल रहा है कि मैं बोल रहा है। आधा भूत तो मैं इसी से पहचान लेता हूँ। शायद कोई कहता है कि हमारा, मैं कह समझता तो ये सतोगुणी है, ये सतोगुणी है, ठीक है। माया के तीनों रूपों से परिचित हो जाए तब मूल बात पर आ जाता है, कैसे माया को मित्र बनाया जाए। तो आओ अब एक एक करके 12 उपायों से परिचित होते हैं जिससे तुम मन को मित्र बना सकते हो। मन मित्र बन गया फिर तो काम बन गया तुम्हारा। राइट, पहला, हमता के प्रति जाओ। हमता मतलब मैंपन। ये हमता क्या है? सम्मान की कामना हमता है। तो जब भी तुम्हारे भीतर सम्मान की लालसा पैदा हो, देखो क्या तुम्हारे भीतर सम्मान की कामना है कि लोग मुझे आदर दें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे माला पहनाए, लोग मुझे खातिर करें, जनसभा में बुला करके मेरा आदर करें। क्या तुम्हारे मन में ऐसी कहीं लालसा किसी कोने में छुपी हुई है? अगर है तो सम्मान की कामना है, और ये सम्मान की कामना ही हमता है, और कुछ हमता नहीं है। तुम्हारे भीतर सम्मान की कामना है, शोहरत की कामना है कि मेरा यश फैले, और यश फैले। रिकॉग्निशन का भाव है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, मेरे गुण को, मेरे रूप को लोग रिकॉग्नाइज करें, मेरी कीर्ति फैले सारे संसार में। फैल जाएगी तो क्या होगा जानते हो? चौराहे पर एक मूर्ति तुम्हारी बनेगी और रोज कौवे बीट करेंगे तुम्हारे सिर, और क्या होगा? यही होगा ना। तो काहे को तुम कौवे का बीट डालने के लिए तुम पड़े हो पीछे? शोहरत हो जाए और मूर्ति खड़ी हो जाए चौराहे पर। ये जो सम्मान की कामना है यही हमता है। क्लियर है? और इसके प्रति जागो। उपाय बड़ा सरल है, उपाय बड़ा सरल है। चाहे समस्या कितने भी विकट हो, लेकिन उपाय बड़ा सरल है। हमेशा याद रखना, उपाय कठिन नहीं होता, बड़ा कितना सरल है। हमता से मुक्त होना, एक पल में मुक्त हो गए। देख लिया भीतर कभी बैठ के कोई लालसा है, कोई बड़ा बड़ा नेता हमसे आके मिले, महापुरुष लोग जो तथाकथित समाज के रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, आ करके मेरे से मिले, क्या तुम्हारे मन में ये पैदा हो रहा है कि मोदी जी एक दिन आते मेरे से मिलने के लिए? सब बंटा ढार तुमने कर दिया, बंटा ढार। अगर लालसा है अभी, इसका मतलब हमता मौजूद है, उसका जड़ मौज। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल। मेरे लोग इंटेलिजेंट बहुत है। राइट, ये संत कहते रहे हमता ममता को दूर करे। पलटू साहब क्या बोलते हैं कि 2 ही काम करना है, 3 काम करना है। सारे संतों ने कहा है ना? 2 काम क्या कहा? हमता ममता, मतलब मेरा। अभी बताएंगे वो क्या है। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। और दूर करने का तरीका क्या है? तो हमता ममता के प्रति जागो, पहचानो कि हमता क्या है, ममता क्या है, उसके प्रति जागो। और तीसरी बात गुरु तेग बहादुर जी ने कही है। पहली बात जो पलटू कह रहे थे वो तो गुरु तेग बहादुर जी की, मान मोह को परिहरे। मान क्या है? हमता, और मोह क्या है? ममता। तो मान और मोह को परिहरे, उससे उसको त्यागो। त्यागोगे कैसे? जागो, जागोगे तो त्यागना हो जाएगा। लेकिन मान मोह को परिहरे और गोविंद के गुण गावे, ये काम कर लो।
कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। मुक्त हो गए तुम, हो गए। तो ये हमता क्या है? कामना की ये किस चीज की कामना? सम्मान की कामना। ये हमता है, इसके प्रति जागो तो हमता दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है? और क्या है? दूसरा है ममता के प्रति जागो, मेरापन के प्रति जागो। ये मेरापन क्या है? ये अधिकार की आकांक्षा ममता है। ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, इन सब पर मेरा अधिकार है। क्या तुम्हारे भीतर ऐसा कोई भाव है कि मेरी पत्नी सिर्फ मुझे देख के मुस्कुराए? क्यों 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 भाई? क्योंकि मेरी पत्नी है। केवल मुझे, मेरे कारण मेरी पत्नी खुश हो, किसी और के कारण वो खुश नहीं हो। अगर ऐसा है तो समझो कि ममता है। कोई जायदाद खो गया, नष्ट हो गया, कुछ कारण से तुमको तकलीफ लगती है, सुखदेव की तरह लंगोटी के लिए चिल्ला रहे हो, तो भले लंगोटी ही केवल है, लेकिन तुम्हें ममता है कि मेरी लंगोटी जल रही है। लेकिन जनक का महल जल रहा है और हंस रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आग लागल हमारी झोपड़िया में, हम गाय मल्हार। कहते मेरी झोपड़ी में आग लगी और हम तो मल्हार गा रहे हैं। भला भया मेरी गगरी फूटी, हाँ मैं पनिया भरन से छूटी। बढ़िया हुआ। अगर नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का या दौलत का, कहीं कुछ हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ, तब समझ लेना कि तुम ममता से मुक्त हो। कठिन काम है, कहना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जरा सी प्रॉपर्टी चली जाती है तो फिर भीतर कोलाहल होने लगता है कि ये क्या हुआ। बिजनेस कर रहे हो, लॉस हो गया थोड़ा सा। ओशो एक घर पर मेहमान हुए, सेठ था। पूछा सेठ से क्या हाल चाल है तुम्हारा? मत कहिए, 2 करोड़ का लॉस हो गया। आज तो मचाए हुए। तब पत्नी से कहा कि क्या बात है, तुम्हारा स्वामी इतना उदास है? बोला इनकी दृष्टि ठीक नहीं है। बोला कि नहीं कैसे ठीक नहीं है, 2 करोड़ का नुकसान हुआ इसका। बोला कि नहीं, इनका टारगेट था कि 3 करोड़ का फायदा होगा इस साल, और 1 ही करोड़ का फायदा हुआ, इसलिए बोल रहा 2 करोड़ नुकसान। ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा भाव, ये क्या है? ममता। इसके प्रति जागो। अधिकार की आकांक्षा क्या है? ममता है। अधिकार, प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार, जमीन पर मेरा अधिकार। अगर अधिकार के प्रति जागोगे कि मेरे मन में अभी अधिकार का भाव है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, क्या चीज का अधिकार है तुम्हारा? यहाँ है क्या? कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली आया। वह तुर्की और अमाली था, पर चला सिकंदर दुनिया से, दोनों हाथ उसका खाली था। वैद्य से कहा कि अगर मुझको कुछ और सांसें दे दो तो आधा राजपाट दे दूंगा। वैद्य ने कहा अब कोई संभावना नहीं। फिर कहा कि अगर तुम सांसें मेरी और कुछ दे दो तो अपनी पुत्री से तेरी शादी कर दूंगा। बोला महाराज ये हमारे वश में नहीं है। तो बोला कि तब तीसरी बात कहता हूं, वो तुम्हारे वश में है। मेरा जनाजा जब चले तो मेरे दोनों हाथ लटका देना, ताकि सारी दुनिया देखे कि वह तुर्की और अमाली था। आधी दुनिया जिसने जीती वो भी खाली हाथ जा रहा था। ये अधिकार की भावना, अधिकार की कामना छोड़ दो। ये माया से मैत्री करने का दूसरा उपाय। ठीक है, सब लोग समझ गए? तीसरा उपाय,
आत्म भाव में रहो। कहा, कई मित्रों ने कहा मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं है, जनक जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देर की बात ही नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। अब देह है, तुम आत्मा हो, तो आत्मा का क्या बिगड़ता है? आत्मा का कुछ बिगड़ता है? समुद्र में पानी घटता है? कुछ नहीं होता है। कुछ भी जाए, कोई भी घटना घटी, कोई असर आत्मा पर नहीं है। हमेशा आत्म भाव में रहो। अपने भीतर जब आत्मा को देखोगे, चैतन्य को देखोगे, तो सबके भीतर तुम चैतन्य को देखोगे। सबके भीतर अगर देह देखोगे तो वासना पैदा होगी, और सबके भीतर आत्मा देखोगे तो प्रेम पैदा होगा। आत्मा हूं और सब आत्मा है। अपने भीतर जिसने आत्मा दिखाई दे जाएगी, सबके भीतर आत्मा दिखाई दे जाएगी। तो आत्मा है। और चौथा उपाय क्या है? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, सारी दुनिया फल पाने का मजा लेती है। जो हमने उद्देश्य किया है उसके अनुसार हो। इसका जब फर्स्ट डिवीजन से मेरा बेटा पास कर जाए, पास कर दिया तो मिठाई बांटा। फेल कर गया, सेकंड डिवीजन आया, तो फिर मिठाई तो नहीं बांटते हो। नहीं बांटते हो क्यों? तुमने फल का मजा लेना था, उचित अनुकूल फल नहीं मिला, तो फिर रो रहे हो। लेकिन निष्काम कर्मयोग का मतलब है फल की कौन सोचता है? कर्म का मजा लो, कर्म का मजा लो, यही निष्काम कर्मयोग है। स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म का मजा लो। इसी को साक्षी कहते हैं, इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं, कि जो कर रहे हो उसका मजा लो। ये घड़ी चुकी जा रही है, जीवन अभी और यही बह रहा है, और तुम भविष्य की चिंता कर रहे हो कि जब मिलेगा फल। अरे खेती आज कर रहे हो, आज गीत गाते हुए खेती करो। कर्म करने का मजा है। सृजन कर रहे हो, आज मजा लो। तो आज अगर मजा ले रहे हो, अभी मजा ले रहे हो, तो तुम निष्काम कर्म योगी हो। अगर तुम टाल रहे हो भविष्य पर, तो तुम सकाम कर्म हो। सकाम कर्मी हो, योगी तो हो ही नहीं। योगी किसको कहेंगे? जो आत्मा से जुड़ा है। ठीक है। और इसके बाद दो तरह का कर्म है। सकाम मतलब जो फल की आशा के लिए कर रहे हो, निष्काम जो करने के मजे के, अपने मजे के लिए काम कर रहे हो, अपने मजे के लिए कर रहे हो, तो निष्काम कर्मयोग। ये तुमको माया को मित्र बना देगी। ये तो इसको परवाह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो माया ग्रसित कैसे करेगी बताओ? इतनी इम्यूनिटी तुमको माया के प्रति हो गई कि माया का रोग लगेगा ही नहीं, लगेगा तुमको। राइट, आगे बढ़े। जहां पर तुम अटक जाओ, बात समझ में नहीं आए, हाथ उठा दो, क्योंकि अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं तुम्हारा उत्तर देने को तैयार हूं। ठीक है। राइट। पांचवा उपाय है, क्या उपाय है? स्वयं को आत्मा जानते हुए भूमिका के प्रति जागो। तुम संबंधों में सुख की तलाश करते हो, और तुम्हारा संबंधी पति, पत्नी, बेटा, और उससे तुम सुख की आशा करते हो। लेकिन क्या करना है कि जो संबंधों से तुम्हारी कामना है, क्या करने से? तुम्हारी पत्नी है, तुम अधिकार कायम करते हो। नहीं, मैं पति की भूमिका में हूं। पत्नी जो भी करे, मेरा काम है पत्नी को देख रेख करना, उसे प्यार करना, उसके सुख सुविधा का इंतजाम करना, उसकी रक्षा करना। ये मेरी भूमिका है, इसलिए मैं कर रहा हूं। पत्नी जो करे वो उसकी भूमिका जाने कि वो अपना भूमिका। अगर पत्नी हो तो ये मेरा पति है, बाहर पुरुषार्थ करता है, कमाई करता है, घर में आता है, इसका मुस्कुरा करके स्वागत करे, आने पर चाय पिलाए, पानी पिलाए, उसके कंफर्ट को देखना,
उसके भोजन पानी का इंतजाम करना, ये मेरी भूमिका है। और पति क्या करता है मेरे साथ ये वो जाने। मैं रावण के रोल में हूं तो रावण का रोल निभाऊंगा, सीता के रोल में तो सीता। ये दो दोस्त थे, एक रावण बन गया एक राम बन गया। अब रावण जो था और जो राम जो था, तो राम ने कहा कि सुनो रावण, तुमने मेरी पत्नी को चुराया। अब वो भूल गया अपना पाठ कि मैं तो रावण हूं। बोलता अरे यार हम लोग दोस्त हैं, कब तुम्हारी पत्नी को चुराया। तो ऐसा नहीं करो, अपनी भूमिका के साथ जियो। ओशो कहते हैं विनोद खन्ना को कि मेरे लिए संदेश दीजिए। कहा कि अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन हो, और जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो। तो अपनी भूमिका का पालन करोगे और माया से मैत्री हो जाएगी। फिर माया को दोष नहीं दोगे तुम, माया से दोस्ती हो जाएगी। आगे बढ़े, राइट। छठा भाव साक्षी भाव। साक्षी भाव कहते हैं मलूक दास, पहला पद है देई देवा। अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो पहले देवी देवता की पूजा करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। दूजा नेम, और दूसरा क्या है, नियम व्रत का पालन करो, नियम करो, व्रत करो। तीजा आचारा, सदाचार, सदाचारी बनो। और सारे सत्संग का केंद्र है सदाचारी बचो, अच्छे व्यक्ति बनो। लेकिन मलूक दास क्या कहते हैं, तीजे पद में सब जगह उलझा। ये भी उलझाव है, सदाचारी बनो, फिल्टर करके बात करो। नहीं, सदाचारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, क्या करना है, तीजे पद में सब जगह उलझा। चौथा अपरम पारा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। चौथा क्या है, साक्षी। ये चौथा है कि साक्षी रहो हर चीज। आत्मा को जानो, आत्मा में रमण करो, आत्म भाव में जियो, और कर्म करने का, संसार में जीने का मजा लो। ये अनुभव जरूरी है आत्मा का। सदाचारी बनने से, ढोंग करने से ये नहीं, बात नहीं बनने वाली है। वो भी अटकाव है, सदाचार भी एक अटकाव है। तुमको अनुभव में जाना है। क्यों? क्योंकि सदाचार से आत्मज्ञान नहीं होगा, लेकिन आत्मज्ञान जो आत्मज्ञानी जो करता है वही सदाचार है, वही सदाचार है। तो हमेशा साक्षी बन करके जियो, अनुभव से जियो, प्रामाणिक बनो, राइट। ये क्यों जरूरी है, ये साक्षी में कह रहा हूं। नहीं तो सात्विकी सतोगुणी अहंकार में उलझ जाओगे। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो नॉलेज में उलझता है, और क्या में, ये गुड कंडक्ट में उलझ जाता है। तो हमें सतोगुणी माया से भी मुक्त होना है, और वहां साक्षी मुक्त करेगा, आत्म भाव मुक्त करेगा। नहीं तो सतोगुणी माया में, गांधी जी सतोगुणी माया में फंस गए, विनोबा भावे सतोगुणी माया में फंस गए। नहीं, तुम्हें सतोगुणी माया से भी मुक्त होना है, अगर तुम माया से मैत्री चाहते हो तो। ठीक है, राइट। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि दुराचारी बन जाओ, सदाचारी बनने की जरूरत नहीं है। ये इसका ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सदाचारी बनो, मगर उसमें अटको नहीं, उसके पार जाओ, साक्षी में जाओ। ठीक है, राइट। सातवां जो गुण करता है, सुमिरन करो, गोविंद से नाता जोड़ो। जैसे मैंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी क्या कहते हैं, मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त का है। गोविंद से मैत्री साध लोगे तो माया ऐसे ही तुम्हारी दोस्त बन जाएगी कि नहीं? तो गोविंद से मैत्री साधो, गोविंद का मित्र बन जाओ, औलिया बन जाओ। इससे कम पर स्वीकार मत करना। मैं चाहता हूं समर्थ गुरुधारा का हर व्यक्ति औलिया बन जाओ, हर व्यक्ति औलिया। आठवां गुण आनंद भाव। आनंद भाव में रहो। मैं आनंद हूं,
आनंद का मतलब क्या हुआ कि मैं हर तरफ से पूर्ण हूं। मुझे अपने सुख के लिए अब बाहर से कुछ न भी मिले तो मैं आनंदित हूं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। मेरे खंड नहीं है, क्योंकि जब तक आनंद पूर्ण नहीं होगा तुम्हारे भीतर, तुम कामना पैदा हो जाएगी। खालीपन के कारण कामना पैदा होती है। कामना को जड़ मूल से काटो, मैं आनंद हूं। आनंद योग में आते हो, उसमें जानोगे कि मैं आनंद हूं। और जब आनंद हो तो कामना किस बात की? बाहर से किसी औरत, दौलत, शोहरत, इसकी जरूरत क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पूर्ण हो अपने आप में। अपने सुख के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा भाव। न त्याग की जरूरत है, न भोग की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हमने कामनी और कंचन का त्याग कर, सारे संत, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, नरेंद्र, बोले कि हाँ महाराज, कामनी और कंचन का त्याग कर दो। अरे तब तक कामनी कंचन में उलझ जाएगा विवेकानंद ब्रह्मचारी बेचारा। नहीं, जागो, जागो। जनक कहते हैं जनक कि क्या तुमको अभी भी भोग की इच्छा होती है? जनक, बुद्ध पुरुष तुम हो गए, बोलते हो भोग की इच्छा होती है, तो क्या जनक कहते हैं कि भोग आत्मज्ञानी के लिए क्रीड़ा है, एक लीला है। वो एक क्रीड़ा है, वो एक लीला है। भोग की लालसा मेरे को नहीं है, भोग की लालसा नहीं है, वो एक क्रीड़ा है। तो ये भाव कि जो स्वाभाविक रूप से धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, आता है, तो उसका भी त्याग नहीं है। एक फकीर था, एक राजा तीर्थ में जा रहा था, तो अपना हीरे की अंगूठी और भी कुछ सामान थे, गहने वहने थे, बोला कि मैं 6 महीने के लिए तीर्थ में जा रहा हूँ, आपके पास चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, आप पर भरोसा है, तो आप रख लीजिए, तीर्थ जाऊँगा तो ले जाऊँगा। बोला कि हाँ, झोपड़ी में खोस दो। तो उसने झोपड़ी में खोस दिया। वो 6 महीने के बाद लौटा कि महाराज ऐसे ऐसे तीर्थ हुआ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हुआ, और जो आपके पास मैंने वो जो हीरे जवाहरात रखे थे, तब मेरे को दे दीजिए। कि कौन सा हीरे जवाहरात? राजा कहा कि काय को फकीर भाई, ये तो मुकर ही रहा है। बोला कि आपको याद नहीं? क्या मेरे को तो याद नहीं है। बोला कि सिर्फ डिटेल में बताओ कुछ। बोला कि आपने कहा कि खोस दो झोपड़ी में, तो मैंने खोस दिया। तो बोला जहाँ खोसा होगा वही होगा, जाके देखो। तो देखा कि जहाँ खोसा था वही पड़ा हुआ था। इतना भी ध्यान उसको नहीं किया सोना है कि चांदी है कि क्या है। ये है, ये संत है, ये फकीर है कि अर्थात सोने को भी मूल्य नहीं देता है। आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। 99 रोल्स रॉय कार ओशो को थी, और एक दिन सब खत्म हो गया। और मैं मिलने गया, और मिलने, तुम तो जानते हो कांटा ढूंढने की मेरी आदत है, तो मिलने का एक उद्देश्य था। साल्टी होटल में नेपाल में मिलने गया, तो मिलने आए, एक एक करके मिलते थे, 2 मिनट खड़े होते थे पूरी। तो मैं ये देख रहा था कि 99 रोल्स रॉय कार गया, रजनीशपुरम का साम्राज्य गया, इनके चेहरे पर उदासी है कि नहीं। तो मेरे पास आया एकदम प्यार से, आनंद, क्या आनंद और प्यार की मुस्कुराहट थी कि आज भी मुझे याद है। एकदम प्रसन्न चित्त आनंद। हम भी, और क्या थी उस समय उनके पास? एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार थी। सोच लो, कहाँ 99 रोल्स रॉय कार और कहाँ एक सेकंड हैंड एम्बेसडर। और ओशो उतने ही खुश थे जितना 99 रोल्स रॉयस के थे। ये होता है, ये है माया के प्रभाव से मुक्त हो जाना और माया से मैत्री कर लेना। आगे चलें। राइट, अमृत भाव। अमृत भाव का क्या मतलब हुआ? मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं। ये है मैं। ये तो अमृत योग में तुमने जान दिया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः
मैं मरूंगा नहीं, मेरी देह मरेगी, मेरा मन मरेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अमर आत्मा हूं। जो अमर हो गया उस पर छोटी मोटी घटनाओं का, छोटा मोटा क्षणभंगुर चीजों के नाश का कोई मलाल होगा? कोई मलाल नहीं होगा। अमृत भाव। राइट। 10वां, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ रहो, डामाडोल मत हो, विचलित मत हो। कोई भी घटना घटे अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। जैसे कछुआ अपने गर्दन को अपने अंदर घुसा लेता है और बाहर से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही अपने भीतर स्थित प्रज्ञ रहो। तृप्त स्व इंद्रियों स्थितम। तृप्ता आपदा संपदा काले, सुनो क्या कहते हैं अष्टावक्र, आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय, तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। तृप्त होकर के अपने भीतर स्थिर हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। कृष्ण कहते कूटस्थ हो जाओ, वाचर ऑन द माउंटेन हो जाओ। फिर काहे को चिंता और काहे को डर, काहे को हमता, काहे को ममता। फिर 11वां जो भाव है वो क्या है? निर्द्वंदता। निर्द्वंदता। अब द्वंद से प्रभावित मत हो। सुख हो कि दुख हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, मान हो, अपमान हो, इन सब चीजों से प्रभावित मत हो। सिद्धार्थ रामायण में मैंने सुनो क्या लिखा है इसके बारे में। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या हुआ? दुख सुख निंदा स्तुति स्वर्ण मृत्तिका, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को देखता एक सा, मान अपमान हो बैरिया मित्र हो, सबको सम देखता वह गुणातीत है। गुणातीत है। ऐसे गुणातीत व्यक्ति जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है। द्वंद में मत रहो। अभी हम झूले पर झूलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी निंदा कभी प्रशंसा, कभी मान कभी अपमान। अगर माया से दोस्ती करनी हो, जब तक तुम द्वंद में फंसे हो तुम माया को दोस्त नहीं बना सकते हो, कि माया का वही हथियार चल रहा है, हथियार चल रहा है। लेकिन जब तुम बिल्कुल निर्द्वंद हो जाओगे तो फिर माया तुमको, बुरी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। अच्छी माया फिर तुम्हारा दोस्त हो जाएगी एकदम से। माया का जो सद्गुण है वो तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ठीक है? राइट। अब जो है आखिरी 12वां उपाय, और वो है मैत्री भाव। मैत्री भाव क्या है? क्या करना है? माया के प्रति मैत्री भाव कैसे होगी? जफर एक शायर हुआ, तो जफर क्या कहता है? उत्कर्ष आ रहा है, अब सुनो सावधानी से। एक तरफ उसका घर, उसका मतलब प्रेमिका, एक हसीना, ठीक है, एक प्रेमिका है। एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं खदा, गुरु की मधुशाला, मेरे पीर की मधुशाला है एक तरफ, और एक तरफ उसका घर, ये माया है। एक तरफ माया है और दूसरी तरफ मेरे गुरु की मैं कदा है, मधुशाला है। क्या जाम चल रहा है? किसका जाम चल रहा है? गोविंद का जाम चल रहा है। साकी बनकर गुरु मुझे गोविंद की शराब पिलाए जा रहा है। एक तरफ उसका आकर्षण है और एक तरफ मेरी माया। नेपाल में प्रेम को माया बोलते हैं। एक तरफ माया है और एक तरफ मैं कदा है, गोविंद का, गुरु का मैं कदा है। क्या कहता है? एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। हाँ, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। कहता है कि ऐ मेरी गमगीन जिंदगी कुछ तो सलाह दो, कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं है फैसला। मैं किधर जाऊं, होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। कहता है जफर, एक तरफ बाम पर कोई गुलफाम है, एक तरफ छत पर एक हसीना खड़ी है, मैं उधर जाऊं? या कहता है एक तरफ महफिल बादाए जाम है, एक तरफ मेरे गुरु की महफिल लगी है,
शराब के दौर चल रहे हैं परमात्मा के, या उधर जाऊं, और मेरा दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गदा। मैं बड़ा द्वंद्व में पड़ गया हूं कि क्या करूं। सुनो, आज मौज आ गई है तो इसको तरन्नुम में पेश करते हैं, राइट। सुनो, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। एक तरफ बाम पर कोई गुलफाम है, एक तरफ महफिले बादा व जाम है। मेरा दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, राइट। कोई भेद द्वंद्व में नहीं पड़ना, द्वंद्व में नहीं पड़ना है। कहते हैं सृष्टि जैसी है उसका स्वीकार करो, सृष्टि जैसी है उसका स्वीकार करो, और जो भी सृष्टि में मौजूद है वह सब परमात्मा की मर्जी से मौजूद है। सृष्टि में मैं जब सम्यक समर्पण का सेशन लेता था स्वधर्म योग में, कहा कि परमात्मा ने जो भी नियम बनाए हैं उस नियम में कोई परिवर्तन तुमको करना है। एक बार ऐसे ही मैं सपना ही देख रहा था कि परमात्मा आ गया और कहा कि भी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मांगो, मैं तुमको देने को तैयार हूं। मैंने कहा 24 घंटे के लिए अपने सारे अधिकार आप दे दो। परमात्मा ने कहा कि दिया। बल्कि 24 घंटे के लिए मैं चाहूं तो कोई नियम में आपके परिवर्तन कर सकता हूं? उसने कहा बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा ये मृत्यु के इंस्टीट्यूशन को हटा दो, लोग जन्म ले मरे नहीं। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल राजी हूं, लेकिन अब देख लो पहले अपनी दुनिया को, अभी की दुनिया को देख लो, महसूस कर लो। मैंने कहा कर लिया। तो उसने कैलेंडर 20 साल घुमा दिया आगे और दिखाया कि अब अपनी 20 साल के बाद की दुनिया को देखो। मैंने देखा बुड्ढे ही बुड्ढे, ठुड्डे ही ठुड्डे, कमर झुकी हुई। मैंने कहा कि व्हाट एन अगली क्रिएशन नाउ, इसको जल्दी से, मेरा 24 घंटे हो गया। तो बोलता कि नहीं अभी 2 मिनट बाकी है। बोले कि नहीं मैं विड्रॉ करता हूँ। और तब से मैंने लोगों को कह रखा है, इस घटना के पर 20 साल हो गए, मैंने कह रखा है तुमको सृष्टि के नियम में कुछ परिवर्तन चाहिए तो मेरे पास दो। आई एम ऑथराइज्ड टू फॉरवर्ड योर प्रपोजल। मैं तुम्हारे प्रपोजल को परमात्मा तक भेज सकता हूँ। आज तक एक व्यक्ति एक सलाह लेके नहीं आया। मैं तुम लोगों को भी कह रहा हूँ कि एक कोई प्रपोजल लाओ कि परमात्मा की सृष्टि में क्या चेंज करना है। मैं तुमसे कहता हूं तुम एक भी चेंज नहीं सजेस्ट कर सकते। सृष्टि इतनी परफेक्ट है। अगर गुलफाम है तो उसको भी स्वीकार करो, और अगर जाम है तो उसको भी स्वीकार करो, पूरे स्वीकार भाव। इसीलिए जनक कहते हैं योगी का है तात नहीं संसारी से तुलना है। भोग आत्मज्ञानी के लिए क्रीड़ा है, एक लीला है, क्रीड़ा है, लीला है। और इसलिए ओशो क्या कहते हैं, जोरबा द बुद्धा बनो। जोरबा मतलब गुलफाम के साथ है, और बुद्धा मतलब क्या हुआ, मैं कदा के साथ है। जोरबा द बुद्धा बनो। और इसी बात को गुलाल साहब कहते हैं, भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब, कहत गुलाल सदगुरु बलिहारी मौजे मौज हमार।
मौजे मौज हमार, अब तो जिंदगी मौज बन जाएगी। अगर तुम भी इस तरह समर्पण में जियोगे तो जिंदगी मौज बन जाएगी। ये बिल्कुल समर्पित हो जाओ और गोविंद को कहो, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, तुम्हारा ही सब दिया हुआ मेरे पास है और इसको भी मैं गुलफाम और मैं कदा, और दोनों को तुम्हें समर्पित करता हूँ और तुम्हें भोग लगाकर मैं भी स्वीकार करता हूँ। ये है माया ये से मुक्त होने का, माया से मैत्री करने का उपाय। अगर ये सब समर्पण भाव आ जाए कि जो भी मिल रहा है, जो भी है, वह गोविंद की सृष्टि करता है, उसी का किया हुआ है और उसी को भोग लगा करके ग्रहण करो।